हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें क्लास 8 का साइंस क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जो कि 2021 में पूछने वाला प्रश्न है और इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये परीक्षा में आने वाला है। इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा आंसर होगा करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहा, जस्ता, तांबा या पारा। इसमें होगा जस्ता नहीं होगा। जस्ता तो आप जानबे करते हैं कि थारी लोटा जो होता है जस्ता का होता है। तांबा यानी एल्युमिनियम, तांबा का मतलब तार होता है जो पंखा या लाइट उट में प्रयोग करते हैं। तो ये तब होगा नहीं। लोहा भी नहीं होगा। इसमें होगा पारा। इसमें कौन सा होगा? तो पारा होगा। इसमें होगा पारा। इसमें कौन सा होगा? तो पारा होगा। पारा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु के बनी होती है? विद्यालय में बजने वाली किस धातु के, पहले जो घंटी होता था वो किस धातु के बनी होती थी? तो इसमें आंसर मानना है टीना। क्या टीना का घंटी बजाया जाता था स्कूल में? नहीं। तांबा का बजाया जाता था? नहीं। लोहा का? नहीं। जस्ता का? तो जस्ता का भी नहीं होता है, लोहा का भी नहीं होता है, इसमें तांबा का होता है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो तांबा वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तांबा वाला। इसमें आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उसको देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जैसे बड़ा अगर देखना है, बड़ा कोई चीज़ को देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, लेकिन छोटे छोटे को देखना है तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्म के ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। लेंस, चश्मा और दूरबीन दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। चश्मा जो आँख में लगाते हो तो चश्मा से नहीं देख सकते हैं। लेंस से भी हम नहीं देख सकते हैं। जब भी देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके का खोज किसने की? ये क्लास 8 में साइंस में दिया गया है कि लुई पास्चर है, एडवर्ड जेनर है या एडवर्ड फ्लेमिंग है। एडवर्ड फ्लेमिंग है। तो इसमें होगा रॉबर्ट हुक। तो देखिए यहाँ पर जी लास्ट ऑप्शन में है, दूसरा में है कि रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक तो खोज किया था कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। एडवर्ड लुई पास्चर जो है किण्वन की खोज किए थे, लुई पास्चर। एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके की खोज किया था। कौन खोज किया था? चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर। इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है कि यौन आरंभ की उम्र क्या होती है? यौन आरंभ मतलब युवा अवस्था जो होता है से कब से शुरू होती है? 10 से 12 साल या 12 से 14 या 15 से 18 या 18 से 20 वर्ष। इसमें आंसर जो हो है 18 से 20 साल को टीन ईयर्स बोलते हैं। 18 से 20 साल इसमें शुरू हो जाता है। जानते हैं कि यौन आरंभ हो जाता है 12 से लेकर 14 वर्ष के बीच में यौन आरंभ शुरू हो जाती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। अब जो है से क्वेश्चन है ऋतुस्राव जो है लगभग कितने दिनों का अंतराल पर होता है? ये जो है से बायोलॉजी का ही पार्ट होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो साइंस में दिया जाता है, लेकिन 10th क्लास में 9th-10th में जाएगा तो बायोलॉजी अलग और फिजिक्स केमिस्ट्री अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी 8th क्लास में है तो 8th क्लास में सब एक ही में मिक्स रहता है। तो मिक्स ये अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में से आया है कि ऋतुस्राव जो होता है इसे 28 से 30 दिनों का होता है। इसमें आंसर जानते हैं कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा 28 से 30 वर्ष। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 से 30 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? गति की दिशा में क्या होगा? ये बल होगा, दाब होगा, क्षेत्रफल या दिशा।
इसमें परिवर्तन न होता है, दाब होता है, क्षेत्रफल या दिशा, तो इसमें बल होता है। क्या होता है? बल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? घर्षण मतलब कोई सा भी हम सामान लाते हैं या खींच के लाते हैं तो उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है। या आप देखते होंगे कि हाथ आपने मलते होंगे तो उसमें घर्षण लगता है। जितना भी पृथ्वी पर रुका हुआ सामान है या चीज़ है वो सब में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगने के कारण ही हम लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं और किसी भी सामान एक जगह पर रखने पर रहती है। घर्षण बल उसको कहते हैं जो एक दूसरे के विपरीत ओर बल लगाते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं तो इस धरती पर चलाते हैं तो नीचे भी हार्ड होता है और ऊपर भी हार्ड होता है, तब जान के हम लोग पर उस पर घर्षण बल लगता है। तो इसमें जब विपरीत दिशा में बल लगता है, ऑप्शन ए, जब वस्तु आकर्षण बल लगाता है, जब दो वस्तुएं के सतह संपर्क में होते हैं, जब वस्तुएं किसी चीज़ को आकर्षित करती है तब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जब दो वस्तुएं सतह संपर्क में होते हैं तब इसमें जो होता है सो घर्षण बल लगता है। जब संपर्क में रहते हैं तब इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। जब दो वस्तुएं के सतह संपर्क में होते हैं तब घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब वस्तुओं पर आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है, समझे कि नहीं। जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो उसको प्रतिकर्षण बल बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अगला है, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? शरीर द्वारा श्वसन में कौन सा, श्वसन मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, कौन से गैस का सांस लेते हैं? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का, या इनमें से कोई नहीं। हमारे वायुमंडल में बहुत से प्रकार के गैस पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? तो जल, हवा, बालू या मिट्टी। तो आग बुझाने के लिए जल। अगर बिजली से आग लग जाने पर जल अगर डालते हैं तो नहीं बुझेगा। अगर हवा तो हवा में से भी नहीं बुझेगा, बालू से भी नहीं बुझेगा। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा? तो इसमें जल ही होगा। कौन सा होगा? जल। काहे कि अगर हम छोटा मोटा जल आग को बुझाने के लिए काम करते हैं तो इसमें जल का उपयोग अच्छा होता है, जल का उपयोग ऐसा होता है। उसी तरीक़े से अगला क्वेश्चन है कि एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर इसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं? रोएदार मतलब हम 2-4 दिन तक हम रोटी को यानी ब्रेड को रख देते हैं, नहीं खाते हैं, तो मॉइस्चर यानी कि नामी पकड़ते पकड़ते उसमें पतला लेयर वाइट का लेयर हो जाता है। तो वाइट का लेयर को ही क्या कहते हैं हम लोग? जीवाणु कहते हैं। कि कैबक की, प्रोटोजोआ की, शैवाल। तो शैवाल तो नहीं होगा, प्रोटोजोआ भी नहीं होगा, जीवाणु नहीं होगा, इसमें कैबक होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? कैबक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कैबक। इसमें कौन सा हो जाएगा? कैबक। इसमें हो जाएगा कैबक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? भ्रांति यानी ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही चाहिए। दूसरा है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों के घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। उपयुक्त बी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से 2 और 3 दोनों होगा। लड़कियों को अन्य सदस्यों से होना चाहिए पहला। तीसरा, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई घर में नहीं पकाना चाहिए, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा। अब कहते हैं वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? हम जितने भी वस्तु देखते हैं उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं? अपनी आँख से देखते हैं या प्रकाश के द्वारा देखते हैं कि दूरबीन के द्वारा कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो जितना भी हम लोग इस जगह देखते हैं
तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते। इसलिए इसमें क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश। कौन सा हो जाएगा, इसमें प्रकाश हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाश। इसमें हो जाएगा प्रकाश। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। तो जोड़ी जैसे ये एंगल का है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु अभिलंब बिंदु, आपतन स्तर और परावर्तक सतह, ये सब जो है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का होता है, बराबर होता है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, बाकी कोई नहीं। जब भी हम टॉर्च जलाते हैं तो शीशा पर जितना तिरछे हम जलाएंगे उतना तिरछे लाइट भागेगा दूसरा तरफ, जितना हम नज़दीक से जलाएंगे उतना नज़दीक हमारे पास आएगा। तो जो किरण आती है सूर्य के प्रकाश से आकर टकराती है शीशे में और टकराकर कहीं दूसरी जगह छप जाती है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण टकरा कर जो जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो और उसमें जो कोण बना उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो परावर्तन के बाद जो बनता है उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है। अभ्यारण्य का मतलब आप जानते होंगे कि जो पार्क होता है, पार्क यानी अभ्यारण्य, तो पार्क में हम लोग जो गतिविधि यानी मनुष्य आदमी जो है से कैसा एक्टिविटी करता है, यानी कैसा जो अपने जैसे घर में रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसी तरीक़े से वहाँ भी एक्टिविटी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रतिबंधित होता है या सीमित होता है या मनुष्य की इच्छा अनुसार होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होता है सीमित, प्रतिबंध नहीं होता, सीमित। जो क्राइटेरिया है, जो वहाँ पर जी रेगुलेशन है, जैसे कहीं भी आप मंदिर जाते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर में जाएंगे तो आपको मोबाइल ले जाने के अलाउ नहीं रहता है, या फिर चप्पल जूता को उतार करके जाने का अलाउ रहता है। उसी तरीक़ा से आप पार्क में भी जाइएगा तो वहाँ आपको कूड़े कचरे फैलाने के अलाउ नहीं दिया जाता। और अपने घर में खाना पीना खाते हैं, कूड़े कचरे फैलाते हैं तो उससे कोई अथी नहीं। जानवर, पार्क में जो जानवर होते हैं उससे जानवर को छेड़छाड़ नहीं करना होता है। ये सब अथी में होता है, पर्यावरण अथी पार्क में होता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सीमित। हम लोग का सीमित वहाँ पर जी रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मनुष्य के रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी मतलब कौन सा गैस है जो मनुष्य के द्वारा हानिकारक वायुमंडल को प्रभावित करता है। कौन गैस वायुमंडल को प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन और मीथेन। दूसरा में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें जो होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी गाड़ी है पेट्रोल के, डीजल के, या जितने भी मोटर वाहन हैं, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन लेता है कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम लोग छोड़ते हैं से पेड़ पौधे लेते हैं। और मीथेन गैस बहुत ही खतरनाक गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों के द्वारा जो छोड़ा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि गृह के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि कौन सी नदी जो है सो प्रसिद्ध है। तो कोसी है, यमुना है, या कावेरी है, या गंगा। तो आप इसमें तो आंसर हो जाएगा गंगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, गंगा। ये तो सबको जानता है कि गंगा पवित्र नदी है, इसका आंसर भी हो जाएगा गंगा। अगला है कि झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री कहा जाता है। ये झारखंड से रिलेटेड है, और झारखंड में आप रहते ही होंगे तो झारखंड से रिलेटेड है। तो आप बताइए कि जमशेदपुर कहाँ है, रांची कहाँ है, धनबाद कहाँ है और हजारीबाग। सबसे ज़्यादा यानी लोहा का फैक्ट्री किस जगह पर है, धनबाद में है कि हजारीबाग में कि रांची में कि जमशेदपुर में। तो इसमें आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। धनबाद कोयलों को खदान कहा जाता है, हजारीबाग में नहीं है, रांची में नहीं है, लेकिन जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो इसमें जो है 20% या 40% जो कम होगा तो सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य वर्षा कितना कम होने पर सूखाग्रस्त घोषित किया, 50% या 80%। इसमें आंसर हो जाएगा
80% नहीं होने पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है, कितने हैं? 29 गो है, 19 गो है या 9 गो है? अगला या फिर 5 गो है? तो इसमें हो जाएगा 19 गो। कितने हो जाएगा आंसर? 19 गो। इसमें आंसर हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।